अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो मौजूद हैं तहरीके दिफ़ा इस्लाम पाकिस्तान के नायब सदर तहसील जड़ांवाला मोहम्मद सुलेमान मोहम्मदी साहब। इनसे हम जानेंगे कि जो इनकी जमात है दिफ़ा इस्लाम पाकिस्तान के जो कायदीन हैं, उन्होंने सियासत की तरफ आने का फ़ैसला किया, तो इनकी जमात का जो मंशूर है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो मौजूदा सियासी सूरत चल रही है हमारे मुल्क में, इस पर भी हम इनसे तफसीलन बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी वक्त दिया। सुल्तान मिर्ज़ा साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी वक्त दिया। जो आपकी जमात है, ये सियासी जमात जो है तहरीके दिफ़ा इस्लाम पाकिस्तान, तो पहले ये इनका जो मंशूर था ये एक मजहबी जमात के तौर पे काम कर रही थी, उसके साथ साथ रफ़ाई काम कर रही थी। तो जो आपकी जमात के जो कायदीन है, फिर उन्होंने अचानक फ़ैसला किया कि हमें सियासत में भी आना चाहिए, तो ये सियासी जमात बनी है। तो पहले तो आप अपना मंशूर जो है ना आपकी जमात का, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ। देखिए, ये हमारी जमात का मंशूर जो है ना जी, वो हमारे क़ायद मिल्लत हाफ़िज़ शामिल ज़हीर साहब ने ये एक तहरीके दिफ़ा इस्लाम पाकिस्तान, इसमें इस्लाम का काम भी है और सियासत का काम भी है। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अगर मिंबर रसूल का वारिस मौलवी हो सकता है, उलमा हो सकते हैं, और तख्ते रसूल का वारिस भी मौलवी होना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा है कि 75 सालों में लोगों ने जनाब वोट दिए हैं, कभी नून को दिया, कभी तहरीक को दिया, कभी भुट्टा आज़म को भी आजमा लिया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का कुछ ना बना सके। गरीब बेचारा मेहनत की चक्की में पिस रहा है, पैसे कमा रहा है और उसका घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये बड़े जो जागीरदार हैं, ये दिन ब दिन मुरब्बे बनाते जा रहे हैं, जायदादें बनाते जा रहे हैं। इन्होंने गरीब का नहीं सोचा, मुल्क पाकिस्तान का नहीं सोचा। इस्लाम का नाम इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इस्लाम का नाम इन्होंने लेकर लोगों को इन्होंने लूटा है, लूट मार की है, जबकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। इसी मकसद से हमारे क़ायद मोहतरम हाफ़िज़ शामिल ज़हीर साहब ने यह फ़ैसला किया कि क्यों ना हमें भी सियासत में आना चाहिए और तख्ते रसूल का वारिस एक उलमा भी होना चाहिए। और इसके बुनियाद पर हमें भी इस्लाम में रहते हुए हम इस्लाम इंशाअल्लाह, अगर हमको अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, तो इंशाअल्लाह हम वो फ़ैसले करेंगे जो कुरान और सुन्नत में है और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। सब जो पहले भी मजहबी जमातें जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, तो लेकिन आपकी जमात भी जो है वो मजहबी टच के साथ जो है वो सियासत में आई है। तो क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ से जो आने वाले इलेक्शन है, क्योंकि अब आने वाले जो इलेक्शन है चंद ही माह बाद हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें क्या वो इतने अपने आप दिखा सकेगी या कोई उतनी सीटें ले सकेगी कि अपने वोटर को उतने निशानदेही कर सकेगी ताकि वो एक बड़ी जमात के तौर पर सामने आए? देखिए जी, ये तो अवाम को सोचना चाहिए ना भी। हमने लोगों पहली जमातों को भी आजमा कर देख लिया है, वोट दिए हैं, अपने ज़ाया किए हैं। वोट देकर हमारे बच्चे जो उनसे हैं वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, और जिनको हमने वोट दिए हैं उनके बच्चे मोहल्लों में रह रहे हैं, पराडों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में, जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो उनसे है वो एक डंग की रोटी खाते हैं, एक डंग की उनको मिलती नहीं है। दूसरी बात ये है भी मजहबी जमातें और भी हैं, लेकिन हमारे क़ायद मोहतरम का पैगाम है, हमें भी उन्होंने आगाह किया है कि जो उनसे ना आप इत्तफाक है, इत्तफाक के साथ हमने चलना है। मजहबी जमात में ये नहीं है ये भी वो सुन्नी है, वो देवबंदी है, वो शिया है, नहीं, ये तफर्रा बाद में है, इसका मसला इसमें नहीं है। लेकिन इस्लाम की बुनियाद जो है ना वो ला इलाहा पर है। ला इलाहा पर सब लोग मुसलमान जो कलमा गो है वो मुतफिक है। आप इसमें हर आदमी को अपनी तहरीक में शामिल कर सकते हैं, चाहे वो सुन्नी है, चाहे बरेलवी है, चाहे देवबंदी है, कोई रुकावट नहीं है इसमें। क्या लगता है कि अब पहला इलेक्शन आपकी जमात लड़ने जा रही है, जो आने वाला इलेक्शन है, तो क्या खुद ही वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी या किसी सियासी जमात के साथ अटैचमेंट करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे क़ायद मिल्लत जो हैं वो इस बात के कायल नहीं है कि हम किसी का सहारा लें,
तो उन्होंने खुद फैसला किया कि हमारी, अगर हमने किसी का साथ लेना होता तो हम तरीके दिफा इस्लाम पाकिस्तान का नाम ही ना रखते। इसलिए हमने तरीके दिफा इस्लाम पाकिस्तान अपनी लॉन्च की है ताकि हम इस्लाम का दिफा कर सकें और पाकिस्तान का दिफा कर सकें, ताकि अल्लाह पाक व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह पाक इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इसमें इंसान का कोई किरदार नहीं है। अल्लाह चाहे तो रात को भूखा सुलाए और दिन को माला माल भी कर सकता है, वो ये उसकी बादशाहत है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो जैसे इमरान खान साहब ने 22 साल जद्दोजहद की है, फिर जाकर उनको ये मुकाम हासिल हुआ है। इंशाल्लाह हम इस इलेक्शन में भी कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक चाहेगा तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिल सकती है, लेकिन अगर ना चाहे तो हो सकता भी अगले इलेक्शन में हमें कामयाबी मिल जाए, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है ना। इस वक्त हमारे मुल्क में सियासी सूरत चल रही है कि एक तरफ तो जो हमारी इस वक्त मौजूदा हुकूमत है जिसमें PDM तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, वो कह रही हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर ही शेड्यूल होंगे, लेकिन जो इमरान खान साहब पे जोर लगा रहे हैं कि इलेक्शन जो है कबल वक्त हों, तो ये बड़ी सियासी गहमा गहमी चल रही है। इसके साथ साथ जो हमारी जो मुल्क की सियासी सूरत हाल तो चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी मौशी सूरत हाल अबतर हो रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या देखते हैं कि आने वाला जो वक्त है इसमें कुछ अवाम को, जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, इसको कोई आसानियाँ, कोई सहूलतें, कोई इनको कोई फ़ायदा मिल सकेगा? देखिए, ये पहली बात तो ये है अपना मिर्ज़ा साहब, माशी हालात जो से ना वो इन हुक्मरानों ने खुद ही बर्बाद किए हैं। कर्जे लिए हैं बाहर मुल्क से, सूद पर अपने ऊपर चढ़ाते रहे हैं, जबकि इस्लाम से हटकर अगर कोई आदमी कोई काम करेगा ना, इस्लाम से निकल के बाहर निकल के, तो कुरान का फैसला है, नबी का फरमान है कि वो आदमी ज़लील और रुसवा होगा। देखें, सूद हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। पहली बात तो ये है, हमने सूद लेकर अपनी लालच के लिए हमने जनाब कुछ खुद अपनी ज़ात पे लगाए, कुछ मुल्क पे लगाए, इसी तरह से हमने जनाब भी कर्ज़े ले लेकर अपने ऊपर मुसल्लत कर लिए, जिस वजह से हमारी माशी हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और कुछ ख़राबी इस वजह से है, वो कह रहे हैं हम आ जाएँ, नून लीग कहती है हम आ जाएं। आप देख लें एक दूसरे पे तबर्रा ही बोला जा रहा है, कोई ये नहीं कहता कि हम पाकिस्तान को संवारें। अगर अवाम ने सहूलत लेनी है तो उन्होंने अवाम को ये चाहिए कि वो इस्लाम का सहारा ले, इस्लाम के साथ अटैच हो जाए, आए दिफा इस्लाम पाकिस्तान के साथ अपनी अटैचमेंट करें। अगर खुशहाली चाहती हैं तो पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, उस वक्त बदलेंगे जब इस मुल्क में इस्लाम मुहम्मदी नाफज होगा, जब इस्लाम आएगा फिर हालात बदलेंगे। तो आपका शुक्रिया सलमान साहब कि आप हमारी दावत पर हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। तो हम प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले चाहेंगे कि आप जो है, जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं, उनके लिए कोई पैगाम। मैं नाज़रीन को यही मैसेज दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे बच्चे ज़लील और रुसवा ना हों, तो वो इस्लाम में दाखिल हों, इस्लाम जमात तरीके दिफा इस्लाम पाकिस्तान का साथ दें और इसके मंशूर को अपनाएं और इस्लाम को बालातर बुलंदी अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। जो आदमी इस्लाम के साथ अटैच होता है, रब्बुल आलमीन का फरमान है कि मैं उसको खुद उसका हामी और सानी हो जाता हूँ। तो नाज़रीन को चाहिए कि अभी भी होश के नाखन ले, सोचें, वोट डालने से पहले ये सोचें भी क्या ये आदमी इस्लाम का काम करता है या नहीं करता। अगर इस्लाम का मंशूर है उसमें तो उसको नाज़रीन को सपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आए हशाम ज़हीर साहब की क़यादत में शामिल हो जाएं, उनका साथ दें। एक बार लोगों ने बार बार उनको आजमाया, 75 सालों में उनको आजमा लिया, लेकिन एक बार इनको भी आजमा कर देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इनको। जी शुक्रिया आपका कि आप हमारे दावत पर हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। हम आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद सलमान मोहम्मदी साहब, ये नायब सदर हैं तहसील जड़ांवाला तहरीके दिफा इस्लाम पाकिस्तान के, जिनसे हमने इनकी जो सियासी जमात है उसके मंशूर पर बात की और जो इस वक्त हमारे सियासी सूरत हाल चल रही है, इसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल अब तक चल रही है, तो इस पर भी हमने इनसे तफसीलन बातचीत की। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।